न्याय के लिए पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे भाजपा कर्मी और उनकी पत्नी से मिलने पहुंचे मेयर विधान उपाध्याय। अपने हाथों से फलों का जूस पिलाकर उन्हें न्याय दिलाने का दिया आश्वासन। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 104 स्थित सक्तोरिया इलाके में पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे भाजपा कर्मी पवन कुमार सिंह व उनकी पत्नी सुनीता देवी का बिना खाए पिए दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। ऐसे में जब उनकी शुद्ध लेने भाजपा के कोई नेता या कर्मी नहीं पहुंचे तो बराबनी तृणमूल विधायक सह आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय मानवता को लेकर धरने पर बैठे भाजपा कर्मी पवन सिंह और उनकी पत्नी सुनीता देवी की खोज खबर लेने सक्तोरिया पहुंच गए। मेयर विधान उपाध्याय के साथ निगम की एमएमआईसी इंद्राणी मिश्रा सहित तृणमूल के कई नेता और कर्मी भी पहुंच गए। उन्होंने घटना की पूरी कहानी पवन और उनकी पत्नी सुनीता के जुबानी सुनी, जिसके बाद उन्होंने सक्तोरिया पुलिस फाड़ी के अधिकारी को फोन लगाया और उनसे बात कर मामले को निष्पक्ष रूप से देखने की बात कही। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि पवन सिंह को जिस तरह से जानलेवा धमकियां दी जा रही हैं, उन धमकियों को लेकर वह अविलंब शिकायत दर्ज करें। मेयर विधान उपाध्याय ने पवन और उनकी पत्नी सुनीता को ये ध्यान देते हुए कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ और वह न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ तक ठीक है, पर भूखे रहकर वो कितने दिनों तक आंदोलन कर पाएंगे, आरोपी के खिलाफ लड़ पाएंगे। उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे पवन और उनकी पत्नी सुनीता को भोजन तोड़वाने व उनका अनशन खत्म करने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं माने। दोनों पति पत्नी भभक कर रोने लगे। उन्होंने कहा वह जिस पार्टी के लिए अपना खून पसीना जलाते हैं, पार्टी विस्तार और मजबूत करने के लिए दिन रात एक किए हुए रहते हैं, उस पार्टी का एक दबंग नेता अभिजीत आचार्य उर्फ बप्पा उनसे रंगदारी मांगता है, उनसे मारपीट करता है, रात के अंधेरे में अपने गुंडों के सहयोग से जेसीबी की मदद से उनका घर तोड़वा देता है, उनको झूठे केस में जेल भिजवा देता है और पार्टी का कोई भी नेता उस दबंग भाजपा नेता अभिजीत आचार्य को कुछ नहीं बोलती। जब उन्होंने अभिजीत आचार्य पर केस किया तो उसको बेल करवाने के लिए बड़े बड़े नेताओं का पैर भी लग गया। कारपोरेशन में चिट्ठी दिया था, मेरी जान माल को खतरा है, मेरा इतना क्षति हुआ है, कभी भी पूर्व काउंसिलर अभिजीत आचार्य और बापा सामने मुकर हमको मरवा सकता है। तो इसीलिए उनको चिट्ठी मिली, उनको खबर मिली, वो आए और आके आश्वासन भी दिया उन्होंने। और जो मेरा भूख हड़ताल था, लिक्विड के मार्फत उन्होंने लिक्विड का उनको भी उनका सम्मान रखा, उनको लिक्विड का हमने आश्वासन दिया कि हम लिक्विड चालू रखेंगे। उन्होंने लिक्विड से मेरा आधा अनशन जो है तोड़वाया है, वो भी इस शर्त पे कि इस अभिजीत आचार्य पूर्व काउंसिलर अभिजीत आचार्य और बापा उसके गुंडों के अगेंस्ट में जिस तरीके से हमको धमकी मिल रही है, उस एक तो एफआईआर तत्काल वो कराए गए और पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। और कल जैसे रात में फिर मुझ पर धमकी दिया था, जो मेरा ये मोबाइल तोड़ा गया, हम फेंक के मारे। जिस टाइम पर वो लोग 3 जन बाइक पे थे, एक वाइट कलर का अपाची बाइक था, नंबर मेरे देख नहीं पाया, इतने में निकल गया, तो हम फेंक करके मारे। आप लोग जो अनशन पे बैठे हैं आज कितना दिन हुआ है? हम 18 से 2:30 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं और मेरा साइंस नहीं है कि अभी कितना दिन हो गया और क्या घंटा हो गया, मैं लगा नहीं पा रहा हूँ। तो अभी आप मेयर साहब के कथा अनुसार आप लोग सिर्फ लिक्विड लेंगे, लेकिन अनशन आप लोगों का क्या चलता रहेगा? अनशन चालू रहेगा। मैं अपने उच्च लेवल के नेता जिस पार्टी से हम लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी देखता हूँ। जब जेसीबी वाला बोल दिया कि अभिजीत आचार्य के निर्देश अनुसार घर को तोड़ा है, तो ऐसा शख्स अभी तक पार्टी में कर क्या रहा है, मैं यही देख रहा हूँ। जिसके लिए हम रात दिन खटते हैं, मैं उनको यही देखना चाहता हूँ। किनका इंतजार आप कर रहे हैं? किनका इंतजार कर रहे हैं? अपने पार्टी माने किनका इंतजार? कौन सा पार्टी से? उच्च लेवल के नेता जो हमारा जिला लिखित में भेजा है आ गया, उनका क्या जवाब आ रहा वो भी हम देखना चाहते हैं कि आज मुझ पर ये बीजेपी पार्टी में रह करके इतना अत्याचार एक बीजेपी कर्मी में करा, इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन अभी तक नहीं लिया गया लिखित में लिया गया, लेकिन अभी तक ये पार्टी में है। अगर कोई साधारण आदमी के ऊपर में इस तरीके से करेगा तो क्या होगा? जो यहाँ की जनता हमको बार बार बोल रही है, पूछ रही है जनता आकर के कि अगर तुम्हारे साथ में ऐसा है तो हम लोग के साथ में होगा तो क्या होगा? आप अपने पार्टी के ऊपर में बता रहे हैं, आपके पार्टी से किनको आपके पास में आना चाहिए? क्या आपको पार्टी में आएगा? मेरा जिला आश्वासन दिया है, लिखित में कार्रवाई कर रहा है। जिला कहीं ना कहीं प्रेशर में है, तिवारी कहीं ना कहीं, चारों माई सबको प्रेशर में रखा हुआ है।
तो किन डायरेक्ट इसमें तिवारी इन्वॉल्व है। 500 मीटर की दूरी में तिवारी आता है और ये घर आप नहीं यहाँ दिखाई पे देता। किनको बुलाना चाहते हैं? आप अपने किस नेता को आप यहाँ पे मंच पे वो आएंगे और आप अनशन तोड़ेंगे? मैं अनशन नहीं, मैं 23 तारीख तक देख रहा हूँ लास्ट। 23 के बाद में जरूरत पड़ी तो यहाँ हम फंदा लटकाएंगे, लेकिन हम उनसे आश्वासन मांगते हैं। जो उच्च लेवल के, जो तिवारी से ऊपर लेवल के लोग हैं, उनको हम यहाँ चाहते हैं, क्योंकि नीचे में तो कुछ मीडिया को भी तिवारी ने ऐसा कर दिया है, तिवारी जी का नाम लेते ही वो भाग जाते हैं। लेकिन जो सत्य है और सत्य के मार्ग पर चलती है मीडिया, वो किंतु मेरे पास आ रही है। आपका नाम? पवन कुमार सिंह। দেওয়াল ফেয়াল ভেঙেছিল সে আমাকে মানে আমার অফিসে গিয়ে বলেছিল, বলার পর আমি সাথে সাথে থানাকে ফোন করেছিলাম, অ্যারেস্টও হয়েছিল এবং যার নামে তারা কমপ্লেনটা করেছিল সে হাইকোর্ট থেকে অ্যান্টিসিপেটিক বেল নিয়েছে। তো তারপর আমি শুনলাম যে এখানে অনশন করেছে, গতকাল রাত্রে আমি শুনেছি। তো শোনার পরে আমি আজকে সকালে এসেছি। এটা মানবিকতার খাতিরে যে একটা ফ্যামিলি না খেয়ে দিয়ে পড়ে আছে, 3 দিন বলছে 4 দিন হতে চলেছে। তো ওদেরকে বোঝালাম এবং ওদের দায়িত্ব আমরা বলে গেলাম এখানকার আমাদের ছেলেদের, এবং প্রশাসনের দায়িত্ব নিচ্ছে। প্রশাসনকেও একটা কমপ্লেন দিতে বললাম, কালকে রাত্রেও নাকি থ্রেট করে গেছে, তারা দেখে নিয়ে বলছে। দাদা জুসটা তো খাওয়ালেন, ওরা কি হাঙ্গার স্ট্রাইকটা ভাঙছে ইয়া হাঙ্গার স্ট্রাইক? মানে ওরা চাইছে, দেখুন এটা ওর কাছ থেকে বক্তব্যটা নিয়ে দেবেন, কারণ এটা ওরা নিজেরা নিজেদের ব্যাপারে লড়াইটা আছে, বিজেপি লড়াই আছে। আমি তো আগেও বলেছি, সুদে অতিরিক্ত ধার হয়ে গেছে, তার জন্য যাতে পয়সা ফেরত দিতে না হয় তার জন্য এসব নাটক করছে। আর দ্বিতীয়, ঘোলা জলে তৃণমূল মাছ ধরতে নেমেছে। তৃণমূল জানে কুলটিতে কিছু নেই, ডিসের গড়ে কোনো অস্তিত্ব নেই, তৃণমূল পার্টির শেষের মুখে। এই সময় একটা নাটক করতে ওনারা এসেছিলেন, এবং আমার কাছে যা খবর আছে জমির মালিকও সেখানে পৌঁছে যায় এবং তারাও আবেদন করে যে আমার জমি ফেরত দেওয়া হোক। পবন সিং জোর জবরদস্তি আমার জমির উপর বসে আছে। এবারে মেয়র ঠিক করুক কি করবেন উনি। আরে একটা চোর, ছোট লোক, একটা চিটিংবাজ অনশনে বসছে, তাতে ভোটের কি হবে? এলাকার লোককে দেখেছেন? এলাকায় যান না, খবর নিন না কে অভিজিৎ আচার্যকে গাল দিচ্ছে। একটা লোককে ধরে আনুন তো, সাধারণ মানুষ। অভিজিৎ আচার্যকে এই এলাকার মানুষ ভালো করে জানে যে আমি রাজনীতি করি না, আমি সমাজ সেবা করি। অতএব কে কি বললো, একটা বাইরের লোক, একটা ক্রিমিনাল চিটিংবাজ কি বললো, তাতে আমার কোনো যায় আসে না, আর পার্টিরও কোনো যায় আসে না।